कहा यह भी जाता है कि ग्रहण एक साल में तीसरा ग्रहण ऐसा है जो आया है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर 3 ग्रहण एक के बाद एक आते हैं तो इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है। बिल्कुल। प्राकृतिक आपदाओं पर भी इसका असर हो सकता है। देखिए 180 साल के बाद ये सूर्य ग्रहण है और 25 नवंबर 2011 को फिर एक सूर्य ग्रहण होगा। इसलिए एक बात ध्यान रखें कि सूर्य जो है, आप एक मिनट के लिए ये कल्पना करें कि सूर्य जो है इस पृथ्वी के ऊपर अचानक बोझल हो गया तो क्या होगा। बिल्कुल। ना आप जी सकेंगे और ना कोई सांस ले सकेगा। प्रकृति जो है वो एक मृत वस्तु हो जाएगी। इसलिए सूर्य के ऊपर ग्रहण होना डेफिनेटली कहीं ना कहीं अमेरिका के कुछ भागों में इसका बहुत बुरा असर होगा। हैरिकेन्स आएंगे। जापान में जिस तरह की सुनामी आपने देखी है, अगले 3 महीने के अंदर अंदर जापान, इंडोनेशिया, जकार्ता और कुछ चाइना के कुछ भागों में इस तरह की बड़ी प्राकृतिक आपदा इंक्लूडिंग अर्थक्वेक, भूकंप भी आ सकता है। इस बात को बिल्कुल झुठलाया नहीं जा सकता। एस्ट्रोनॉमर्स क्या कहते हैं उसमें एक डिफरेंट विवाद है। बिल्कुल, यानी कि सिर्फ भारत में ही नहीं, देखा जाए तो पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में इसका असर होता है और ये होकर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नंद गोपाल जी हमारे साथ है। पंडित जी ग्रहण तो लगता है उसका असर भी होता है, लेकिन कई सारे मंत्र ऐसे भी होते हैं जिसका जाप करने के बाद ग्रहण का असर कहीं ना कहीं कम हो जाता है या फिर उसका बुरा प्रभाव जो है वो कम पड़ता है। तो क्या कोई ऐसा मंत्र है जो इस ग्रहण का जो टाइम, जो समय रखा गया है, जो जिस समय पर ये ग्रहण होने वाला है उस दौरान किस तरह का मंत्र जाप करें जिससे कि ग्रहण जो है वो कम प्रभावकारी हो। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। इस मंत्र का जाप करना चाहिए तो इससे तकलीफें दूर होती हैं। ये सूर्य का मूल मंत्र है, सूर्य का महामंत्र इसको माना जाता है। जी। भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। अगर ये मंत्र हर व्यक्ति को नहीं भी समझ में आया, ताकि ये थोड़ा कठिन मंत्र है, तो ओम भेणी सूर्याय नमः। जी, एक बार आप फिर बोल दीजिए। ओम भेणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं छोटा। जी बिल्कुल, यानी कि घर पर रहे गृहिणी हो या फिर दफ्तर जाने वाला कोई इंसान हो, ये छोटा सा मंत्र जो है वो अगर वो उच्चारण करे तो उसका असर कहीं ना कहीं ग्रहण के बुरे प्रभाव पर भी हो सकता है और उसका अच्छा असर ही हमें देखने को मिलेगा।